इन सभी साथियों को कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चला रहे होंगे। मैं आपका सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। देखिए आज फिर हम आपके लिए हरियाणा जीके का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से रामबाण साबित होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए ये आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। लास्ट तक बने रहना है। 10 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। आप अपना स्कोर भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है साथी। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। ऐसा कौन सा पुस्तक है या ऐसा कौन सा पुराण है या कथा है जिसके अंदर ये थानेसर और कुरुक्षेत्र में जो नदियां बहती थी उनका उल्लेख किया गया है, उनका विवरण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्त आपका जो उत्तर होगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा वामन पुराण। क्या हो जाएगा भाई? वामन पुराण। देखिए वामन पुराण के अलावा कुछ हम बात कर लेते हैं साथी। वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियों का? 9 नदियों का उल्लेख किया गया है। पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर आपके सामने क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख कहाँ पर है, तो वामन पुराण में। यहाँ पर सिर्फ थानेसर और कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा में भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ये उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो आप कहेंगे कहाँ भाई? वामन पुराण के अंदर ये उल्लेख किया गया है। तो उत्तर होगा यहाँ पर वामन पुराण। इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं कि भाई महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, तो आप कहेंगे बहुधान्यक नाम से जाना गया। किस नाम से? बहुधान्यक नाम से जाना गया है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कुरुक्षेत्र की कि भाई कुरुक्षेत्र को हर्षचरित जो पुस्तक है, हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है भाई? हर्षचरित में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है, तो आप कहेंगे भाई श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना गया है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा को किस शब्द से बताया गया है भाई? ऋग्वेद के 8वें मंडल में हरियाणा भाई रज हरियाणे शब्द का प्रयोग किया गया हरियाणा के लिए। कहाँ पर? ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है भाई? ध्यान में रखनी है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए 9वीं सदी में क्या भाई? 9वीं सदी के अंदर क्या बताया? 9वीं सदी में स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? 9वीं सदी की बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन ए है आपका अभिरियाणा, ऑप्शन बी है हरियाल, ऑप्शन सी है हरना और ऑप्शन डी है हरियाणा, ठीक है भाई। यहाँ पर स्कंद पुराण की बात हो रही है भाई, ठीक है। स्कंद पुराण की अगर बात होती है तो यहाँ पर साथी आप उत्तर करेंगे हरियाल। क्या करेंगे? हरियाल। कहाँ पर अगर बात होती है स्कंद पुराण की, ठीक है, स्कंद पुराण की बात होती तो आप क्या करेंगे साथी? हरियाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक दो बातें और बता देता हूँ मैं। 10वीं, ये था 9वीं सदी की बात। अब मैं बात करता हूँ 10वीं सदी की, ठीक है। 10वीं सदी के अंदर पुष्पदंत ने कहा था, कहाँ पर? महापुराण में, ठीक है। महापुराण में पुष्पदंत ने 10वीं सदी में हरियाणा को क्या कहा था भाई? हरियाणाऊ। क्या कहा था? हरियाणाऊ, ठीक है। और हरियाल कहा था 9वीं सदी में और स्कंद पुराण के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और हर्षचरित में आपको पता ही क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो कुरुक्षेत्र का जो एरिया होता था उसको श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए आर्यों द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया भाई? आर्यों द्वारा हरियाणा को हरी भूमि से डिनोट किया गया, हरी भूमि बताया गया है। इस शब्द का प्रयोग आर्यों ने किया था हरियाणा के लिए हरी भूमि में, ठीक है। हरी भूमि। हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद, ठीक है। पुष्पदंत ने हरियाणाऊ और स्कंद में आपको पता ही है हरियाल, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है साथी, ये कहता है बनावली स्थल, ठीक है। बनावली कहाँ पर? सबसे पहले देखियो भाई बनावली कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। ये बनावली आपको बता देता हूँ, ये पड़ता है फतेहाबाद में। कहाँ भाई? FTV फतेहाबाद में क्या है भाई? बनावली है, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने किया था भाई? रविंदर सिंह बिष्ट। किसने भाई? रविंदर सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। अब क्वेश्चन आपके सामने ये बनता है कि इसका उत्खनन कब किया था भाई? देखिए
70 71 80 81 73 74 90 91। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे साथी? आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन आपका सी रहेगा करेक्ट उत्तर जो आपका रहेगा 1973-74 में बनावली स्थल का उत्खनन किया था। और किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ साथी भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो खोजा गया है अब तक का राखीगढ़ी का, राखीगढ़ी हिसार के अंदर है। उसकी जो खुदाई करी थी सबसे पहले डॉक्टर सूरजभान ने। कब भाई? डॉक्टर सूरजभान ने कब? 1963 से लेकर 1969 के बीच। कब भाई? एक मिनट देखिए भाई, 63 से लेकर 69 तक की अगर मैं बात करता हूँ, डॉक्टर सूरजभान ने कहाँ पर? राखीगढ़ी के अंदर खुदाई करी थी भाई। ठीक है, और यहाँ पर राखीगढ़ी में अमरेंद्र नाथ ने भी की थी, वो 97 से लेकर 99 में की थी। ठीक है, यहाँ पर दो को ध्यान में रखना है, डॉक्टर सूरजभान और अमरेंद्र। कहाँ पर? राखीगढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक स्थल है भाई यहाँ पे कुणाल, कुणाल। ठीक है भाई, कुणाल की अगर बात करते हैं ये भी फतेहाबाद के अंदर आता है। कुणाल में जो खुदाई करवाई थी वो JS खत्री और M आचार्य ने। ठीक है, किसने भाई? कुणाल के अंदर JS खत्री और साथ में कौन था भाई? M आचार्य। ठीक है, JS खत्री और M आचार्य ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। कहाँ पर? कुणाल में। ये 1986 में करवाई थी। ठीक है, ओके, ये बात ध्यान रखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है मेरे भाई, मौर्य वंश के पतन के बाद हरियाणा में अनेक गाना नहीं भी आने वाला, ठीक है, राज्यों का उदय हुआ, अनेक राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, ये है भाई अनेक राज्यों का उदय हुआ। ये गाना काट देंगे यहाँ से। ठीक है, ये क्या कर देंगे? काट देंगे। अनेक राज्यों का उदय हुआ। इन गणराज्य में सबसे बड़ा गणराज्य क्या था? ठीक है भाई, मौर्य पतन के बाद देखे भाई हरियाणा में गणराज्यों का जो उदय हुआ था उसमें सबसे बड़ा गणराज्य कौन सा था? तो सबसे बड़ा गणराज्य की अगर बात करते हैं तो आप जाएंगे योद्धेय गणराज्य। कौन सा भाई? योद्धेय गणराज्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनना लाजमी है भाई। देखिए बड़ा बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और क्वेश्चन क्या साथी? नवाब अहमद अली गुलाम खान। ठीक है भाई, एक व्यक्ति का नाम है ये नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है भाई, 1857 का विद्रोह जो हुआ था भाई उसमें इसने क्या किया था भाई? नेतृत्व किया था। अब आपको ये बताना कि किस स्थान से किया था। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी बहादुरगढ़, ऑप्शन डी है आपका फर्रुखनगर। तो क्या होगा साथी? यहाँ पर जो सही करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है साथी ये होगा आपका फर्रुखनगर, फर्रुखनगर। ठीक है भाई, फर्रुखनगर से इसने क्या किया था भाई? यहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ से पानीपत की। ठीक है भाई, अब पानीपत से किसने किया था? पानीपत से आप याद रखेंगे इमाम अली कलंदर। क्या भाई? इमाम अली कलंदर। ठीक है भाई, इमाम अली कलंदर कहाँ से? पानीपत से आपका रहने वाला है साथी। ठीक है, इमाम अली कलंदर। हिसार की मैं बात करता हूँ साथी, हिसार से आप क्या करेंगे? मोहम्मद आजम। ठीक है, क्या भाई? मोहम्मद आजम, ध्यान रखना है भाई, मोहम्मद आजम। ठीक है, कहाँ से भाई? हिसार से आपका। अब बात कर लेते हैं बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से कौन होगा भाई? बहादुर, बहादुर से बहादुर जंग। ठीक है, बहादुरगढ़ से क्या होगा भाई? बहादुरगढ़, बहादुर जंग। ठीक है भाई, बहादुर जंग ये आपका बहादुरगढ़ से होने वाला साथी। हिसार से मोहम्मद आजम होगा, पानीपत से इमाम अली। और क्वेश्चन में आपको फर्रुखनगर का पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। देखिए सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगातार आप इसमें बने रहें, हर रोज आपको ये सेशन मिलने वाला है और ज़्यादा देर का भी नहीं है, 10-15 मिनट का सेशन रहने वाला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है? हरियाणा कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? ठीक है, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य अपना हरियाणा है। हरियाणा के साथ सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि भाई हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, क्या भाई? हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? सिरसा बनाता है। कौन बनाता है भाई? सिरसा। सिरसा क्या भाई? सिरसा वो जिला है जिसका हरियाणा के सभी जिलों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्या है भाई? सिरसा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर, अरावली पर्वत श्रृंखला के
उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? ठीक है भाई, सबसे पहले अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो हरियाणा के दक्षिण में ज़्यादातर पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिण में, हरियाणा के उत्तर में क्या है भाई? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पहाड़ी पाई जाती है। और दक्षिण की बात करें तो अरावली पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ भाई फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, ये पलवल, ये इस साइड का जो क्षेत्र आता है, महेंद्रगढ़, ये आपका अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आता है भाई। ठीक, अरावली की अगर हम बात करते हैं तो भाई क्या बताया इसने? एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी यहाँ पर। ठीक है भाई, देखिए कहाँ पर, देखिए मोरनी पहाड़ी की बात करता हूँ। मोरनी पहाड़ी तो कहाँ है? पंचकुला की तरफ है भाई, उत्तर में है। शिवालिक पहाड़ी भी कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तोशाम पहाड़ी कहाँ है? ये तोशाम में है। तोशाम कहाँ? भिवानी में है। ये ढोसा जो पहाड़ी है मेरे भाई, ढोसी पहाड़ी, ये वही पहाड़ी है जहाँ पर च्यवन ऋषि ने बैठकर तपस्या की थी। और च्यवन प्रवास आपने देखा होगा भाई, च्यवन प्रवास आपने खाया भी होगा। तो च्यवन ऋषि ने जहाँ पर तपस्या की थी वो ढोसी की पहाड़ी, ढोसी नहीं है, ढोसी कर देना आप। ठीक है, ढोसी पहाड़ी। और यही एक विलुप्त ज्वालामुखी है। क्या है भाई? विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है ये ढोसी पहाड़ी। ये बात आपको क्या रखना भाई? ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए 8वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन हमें कहता है राज्य में यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा समुदाय की नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? देखिए हरियाणा में हरियाणा समुदाय की योजना शुरू की गई थी। किसकी सहायता से? यूरोपीय संघ की सहायता से। अब ये कब की गई थी आपको बताना है। कब की गई थी भाई? ये आप याद रखेंगे साथ ही इसको 98-99 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्या है भाई? एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो कब की गई थी भाई? ये कब ध्यान रखेंगे आप? 98-99 में आप इसको ध्यान में रखेंगे साथी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या कहता है भाई? वशिष्ठ ऋषि का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? वशिष्ठ ऋषि, देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके सभी जो ऋषि हैं उनके नाम मैं बताऊंगा आपको। देखिए वशिष्ठ ऋषि का संबंध हरियाणा किस स्थान से है? वशिष्ठ ऋषि की अगर हम बात करते हैं साथी, वशिष्ठ ऋषि की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आपका पेहवा है, ऑप्शन बी भागवत तीर्थ है, ऑप्शन सी कलायत है, ऑप्शन डी स्थल बोहर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है साथी, यहाँ पर आपका रहेगा पेहवा। क्या रहेगा भाई? पेहवा। अब देखिए पेहवा कहाँ पर पड़ता है साथी? पेहवा पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर पेहवा पड़ता है, जो कि वशिष्ठ ऋषि के लिए जाना जाता है। वशिष्ठ ऋषि का संबंध हरियाणा से है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है भागवत तीर्थ दिया गया है। भागवत तीर्थ के लिए आप ऋषि ध्यान में रखेंगे क्या? पिपलाद ऋषि। क्या रखेंगे भाई? पिपलाद ऋषि। ठीक है, पिपलाद ऋषि का संबंध कहाँ से है साथी? भागवत तीर्थ। और भागवत कहाँ पे है? भागवत है आप साथी आपका महेंद्रगढ़ में। कहाँ भाई? महेंद्रगढ़ में। इसके बाद याद रखेंगे आप कलायत। कलायत कैथल के अंदर है। कलायत के लिए जो आप याद रखेंगे साथी कपिल मुनि। क्या भाई? कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि कहाँ भाई? कपिल मुनि आपका होगा कलायत में। स्थलभोर की बात आती है। स्थलभोर कहाँ है भाई? रोहतक के अंदर है। स्थलभोर मठ भी आपने देखा, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी वहीं पे है स्थलभोर में ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋषि आप ध्यान रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई? एक तो चौरंगीनाथ रखेंगे और मस्तनाथ। ठीक है, मस्तनाथ के लिए जानी जाती है, मस्तनाथ और चौरंगीनाथ स्थलभोर, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो साथ ही आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भाई आप सभी छात्रों को पता है, सभी दोस्तों को पता है कि भाई हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित है एससी के लिए, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां पर विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। वो पांचों के पांचों जिले आपको ध्यान में होने चाहिए साथी। देखिए पांचों विधानसभा सीट क्या है आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है निम्न में से कौन से जिले में विधानसभा के लिए आरक्षित सीट नहीं है। अब देखिए आपको पता है भाई क्या हिसार के, क्या महेंद्रगढ़ के अंदर आरक्षित सीट है? हिसार के अंदर आरक्षित सीट है, गुड़गांव में आरक्षित सीट है, पलवल में आरक्षित सीट है। कहाँ कहाँ साथी? अगर मैं बात करता हूँ ना तो हिसार के अंदर भी आरक्षित है, गुड़गांव में आरक्षित है साथी, और पलवल में भी आरक्षित है। अगर मैं बात करता हूँ महेंद्रगढ़ की, किसकी साथी? महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ के अंदर आपकी आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिले हैं साथी जहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। 5 जिले, कितने जिले? 5 जिलों की मैं बात करता हूँ। 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। नंबर 1 पे रहेगा आपका फरीदाबाद,
क्या रहेगा साथी, फरीदाबाद। और नंबर 2 पे रहेगा आपका दादरी। नंबर 3 पे आप याद रखना मेवात। और नंबर 4 पे आप याद करना साथी पंचकुला, पी से पंचकुला। और नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ साथी, कौन होगा, महेंद्रगढ़, जो कि आपके ऑप्शन में है। ठीक है, 5 जिले ऐसे हैं जहां पर आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन से हैं, फरीदाबाद, दादरी, और कौन सी साथी, एम से मैंने क्या बताया, मेवात और पंचकुला और महेंद्रगढ़, 5 जिले ऐसे हैं साथी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।